बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में रेस्टोरेंट स्टाइल दाल कद्दू तैयार करने जा रहे हैं। ये बहुत ही चटपटे और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसके तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए एंड तक आपने मेरे साथ रहना है ताकि आप ऐसे ही दाल कद्दू घर पर तैयार कर सकें। अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बर्तन में मैं आधा कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं हाफ टी स्पून ये मस्टर्ड सीड्स, राई दाना जिसे कहते हैं उर्दू में, इसको ऐड कर रही हूँ। इसको कड़कड़ा लेंगे जरा। बड़े साइज की एक प्याज मैंने काट ली थी, स्लाइसेस में कट कर ली थी। इसको मैं फ्राई करूंगी। इसको इतना फ्राई करूंगी कि हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी, सिर्फ गोल्डन करनी है। देखिए हल्के हल्के से ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए प्याज। अब 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको मैं तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। ज़रा सा मैंने सौटे किया इसको 25 से 30 सेकंड के लिए। उसके बाद ये 2 दरमियाने साइज के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक काट कर रखा हुआ था, इनको मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इनको हल्की आंच पर कवर करके कुक करूँगी ताकि ये टमाटर बिल्कुल गल जाए। थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये नीचे लग ना जाए। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद जीरा ऐड कर रही हूँ। पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून 1.5 टीस्पून। कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून। पिसी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि ये मसाला नीचे जल ना जाए, लग ना जाए बर्तन के साथ, और इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी। कद्दू जो 1 किलो मैंने लिए थे उनको मैंने छील लिया था। वॉश करने के बाद उसको मैंने बारीक बारीक इस तरह से बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है और पानी में मैंने इसलिए डिप करके रखा हुआ था ताकि ये काले ना पड़ जाएं। इनका कलर चेंज हो जाता है, उसको सेव करने के लिए मैंने पानी में डिप करके रखे हुए। कद्दू को मैंने मसाले में ऐड कर दिया। ये जो हमने जिस पानी में दाल बॉईल की थी उस पानी को मैंने वेस्ट नहीं किया था। ये आधा गिलास तकरीबन पानी है, इसको मैं इसमें ऐड करूंगी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि ये कद्दू अपना पानी भी छोड़ते हैं, इसलिए इसी पानी में ये गल जाएंगे। 15 से 20 मिनट के लिए अब मैं इसे कवर करूंगी। कवर करके हल्की आंच पर मैं इसे कुक करूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसे हल्की आंच पर कुक किया। ये देखिए इसमें ये मैंने आधा गिलास ही पानी ऐड किया था, उसके अलावा मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। इस स्टेज पे मैं इसमें ये 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। इसको ऐड करके मिक्स करूँगी और इसको मुझे पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है। पानी इसका खुश्क हो चुका है, कद्दू अच्छे से भुन गए हैं। 1 कप चने की दाल मैंने ले ली थी, उसको मैंने भिगोने के बाद बॉईल कर लिया था। दाल का दाना आप चेक कर सकते हैं, देखें ये अच्छी तरह से गल चुका है। इसी तरह आपने रेडी करके रखनी है और इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी। तो अब मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करके मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और तकरीबन हाफ टी स्पून में इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च ये ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून के करीब ये कसूरी मेथी है, इसको ऐड करके मिक्स कर रही हूँ। स्पाइसेस को मिक्स कर देने के बाद अब मैं इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम पे कवर करके छोड़ दूंगी ताकि इसमें जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। ऑयल अब सेपरेट हो गया। अब मैं इस पे हरा धनिया की गार्निशिंग कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने लंबाई में सब्ज मिर्चें और अदरक कट करके रखा हुआ था, इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। अब हम इसे प्लेटर में सर्व करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल दाल कद्दू तैयार हैं। आप इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के बाद खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।